तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। और आज हम आपको एक एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाएंगे। जो एक एलईडी बल्ब होता है उसे बनाने के लिए कई पार्टों की ज़रूरत होती है। जैसे ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है और ये भी कई पार्ट होते हैं। तो इन सबको बनाने में और कंजप्शन रिपोर्ट जो होती है उसको मैनेज करने का एक जो है बहुत ही सही तरीका हम आपको बताएंगे इस एप्लीकेशन में। और इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपना पूरा रॉ मटेरियल का हिसाब किताब रख सकते हैं और कितना फिनिश गुड्स तैयार हो गया है उसका हिसाब किताब रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिसमें आपको कि क्या आपको प्राइस पड़ा है, क्या आपको रेट जो है माल आया है उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज, लेबर चार्ज, पैकिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो सब कुछ तैयार होने के बाद आपको कितने में पड़ रहा है ये आपको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैनुअली में क्या होता है कि सारे चार्जेस लगाने में जो है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और उससे हमें नुकसान होता है। तो चलिए और चलते हैं इस ऐप पे, व्यापार ऐप पे, और आपको समझाते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग सही तरीके से किस तरह से कर सकते हैं व्यापार के साथ। तो चलिए सिखाते हैं कि आज आपको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने अपने व्यापार को खोल लेते हैं। अभी देखते हैं इसके डैशबोर्ड पे। अब ये डैशबोर्ड देखिए आप, कैश इन हैंड और स्टॉक वैल्यू सब कुछ जीरो है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पैसे, जिससे हम अपना मैन्युफैक्चरिंग काम स्टार्ट करेंगे। कैश इन हैंड में जाएंगे और ऐड कैश करेंगे। हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए कर दिया है। 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया कैश में। अब हम एलईडी बल्ब को स्टार्ट करेंगे। अब एलईडी बल्ब में क्या होता है कि उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, और आप जो करेंगे उसमें भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो हम अपने अनुसार बताते हैं आपको। वहाँ आइटम में जाना है, ऐड आइटम करना है कि क्या क्या आइटम लगता है। तो हमारे में लगता है बी वॉइस, एक कैप होती है, कैप हमने लिख दिया, जिसकी कॉस्टिंग होती है हमें 1.5 रुपये। सेव कर दिया, ठीक है। एक आइटम लगता है। दूसरा आइटम लगता है हाउजिंग। अभी सिर्फ आपको सेव करना है। हाउजिंग हमारी होती है 10 रुपये की, तो हमने उसे सेव कर दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल पे मुझे कोई टैक्स नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। उसके बाद एक आइटम और होता है हमारा ड्राइवर। 9 वाट। जिसकी कास्टिंग होती है 21 रुपये की। अब होता है हमारा एक पीसीबी, जिसकी कॉस्टिंग है 6 रुपये। अभी हो गया एक, एक दो तीन चार, ये 22 कैप हो गया, ड्राइवर हो गया, हाउजिंग हो गई और पीसीबी हो गई। अभी एक और आइटम होता है पैकिंग बॉक्स, जिसमें ये हम एलईडी बल्ब बंद करेंगे, जिसकी प्राइस होता है 3 रुपये। क्योंकि मैंने छपाया है तो 3 रुपये का मुझे पड़ा है एक पीस, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। अभी एक और आइटम होता है जो हम अपनी हाउजिंग पे प्रिंटिंग कराते हैं, तो प्रिंटिंग चार्ज। प्रिंटिंग चार्ज हमसे जाता है 75 पैसा।
ये भी हमने सेव कर दिया। तो हम यहाँ पे 1 रुपये ही से रख देंगे, क्योंकि नहीं तो हिसाब में नहीं बनेगा। अभी मुझे जस्ट समझाना है, और जब एक्चुअल करना होगा तब उतने ही रुपए लिखने हैं जितने एक्चुअल में पड़ा है। अगर 75 पैसा है तो 75 ही रहने देते हैं। अभी क्या है, हम देख लेते हैं कि भैया कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 आइटम का रॉ मटेरियल लगता है एलईडी बल्ब बनाने में। अभी अपने को बनाना क्या है, बनाना है एक बल्ब। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आइटम को ऐड करना है। लिखना है 9, जो आपके आइटम का नाम हो। ये हमारे बल्ब का नाम है, यूनिट पीसेस में। क्योंकि बल्ब एक पीस में होता है तो यह यूनिट को पीस में सेव कर देना है। इसका HSN कोड 9405 है। आपका जो हो वो ऐड कर लेना है। ये हो गया। अब इसे कर देना है सेव। यहाँ रॉ मटेरियल को ऐड करना है। देखिए यहाँ से आपने अपने बल्ब का नाम सेव किया, HSN डाला। अब इसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा, यहाँ परचेज प्राइस नहीं डालना है आपको, होलसेल प्राइस बाद में डालना है, सेल प्राइस बाद में डालना है। क्योंकि अभी इसमें रॉ मटेरियल लगना है। तो ऐड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में जाएंगे और ऐड रॉ मटेरियल करेंगे। कैप हो गया, सेव कर दिया, ठीक है। फिर ऐड मोर पे जाना है, बॉक्स हो गया, सेव कर दिया। ड्राइवर हो गया, इसे भी सेव कर देना। फिर ऐड कर देना है हाउसिंग, उसे भी सेव कर देना। पीसीबी, इसे भी, जितना भी आइटम रॉ मटेरियल लगता है वो सब सेव कर देना है। प्रिंटिंग भी सेव कर दिया। तो अभी देखिए हमारे बल्ब की रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 42 रुपये 25 पैसे आ गई है। आप जोड़ लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसमें ये तो हो गई है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट है। एडिशनल कॉस्ट में आपका लेबर चार्ज है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट है, वो ऐड करना है। लेबर चार्ज, जैसे मेरा बल्ब है कि 2 रुपये में तैयार हो रहा है तो लेबर चार्ज 2 रुपये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप अपनी लगा लेना। चलो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10 पैसे की पड़ती होगी। एक एवरेज लगाना पड़ेगा। ऐड मोर कॉस्ट। इसके बाद लॉजिस्टिक चार्ज, ये मुझे 1 रुपये पर पीस पे आ जाती है तो ये मैंने सेव कर दिया। ऐड मोर पैकेजिंग चार्ज, कोई लड़का पैकेजिंग करने वाला है, अगर वो है तो ठीक है। अदर चार्ज, कुछ रॉ मटेरियल और यूज हो रहा है या कोई लेबर चार्ज, तो यहाँ और सबका एडजस्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने 2 रुपये और सेव कर दिया कि ये मेरा सेव हो गया। इतना मेरा तैयार होता है, ठीक है, एक बल्ब बनाने में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेस करेंगे।
अभी देखिए यहाँ से क्या है, कुछ गलत हुआ। गलत क्या हुआ कि बल्ब मैंने सेव नहीं किया। चलिए मैं फिर से कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बी ठीक है, HSN 9405 है। अब क्या करना है, रॉ मटेरियल फिर से करना है। कैप बॉक्स, रेट तो पहले ही डाल दिए, तो अब रेट नहीं डालना, अब सिर्फ सेव करना है। रॉ मटेरियल सेव कर दिया। अब एडिशनल कास्ट है, लेबर चार्ज है भैया 2 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है 10 पैसा पर बल्ब, मैंने एवरेज करके निकाल दिया। आप पैकेजिंग चार्ज जो लड़का करता है उसका 1 रुपया है, लॉजिस्टिक चार्ज है 2 रुपये पर बल्ब आता है मुझे खर्चा माल मंगवाने का, और अदर कोई चार्ज 1 रुपये और है, मैंने अपना जोड़ रखा है। ये सब कुछ जोड़ दिया। ये हो गया। तो अभी क्या है, ये जो आइकॉन बन के आने लगा, ये 9 वाट, ये है हमारा प्रोडक्ट, और ये है सब रॉ मटेरियल। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा उस पर ये बॉक्स बन के आने लगेगा। तो अभी क्या करना है, मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है। तो सबसे पहले हम करेंगे परचेस, क्लिक करेंगे परचेस, कोई भी पार्टी सही, पार्टी का नाम कर लिया मैंने। सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है। B22 कैप 1000, रेट तो पहले से ही मेरा सेट है, 1.5 रुपये की है तो 1500 रुपये की हो गई। अब आपको जो भी ख़रीदना है वो एक बराबर क्वांटिटी में ख़रीदना है। एक दो तीन चार हो गया। ड्राइवर भी खरीद लिया। अभी क्या बचा, कुछ बचा है, 1 2 3 4 5, अभी कुछ और बचा है रॉ मटेरियल। PCB, अब यहाँ से देख लेना है। B22 कैप भी हो गई, हाउसिंग भी हो गई, प्रिंटिंग भी हो गई, बॉक्स भी हो गया, ड्राइवर भी हो गया, PCB भी हो गई। अब कुछ नहीं बचा, 1 2 3 4 5 6 आइटम। 1,000 पीस लिया है मैंने, 42,250 रुपये मैंने इन्हें पे कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास रॉ मटेरियल। देखिए 1,000 1,000 1,000 आ गए। और जो हमारा LED बल्ब है वो स्टॉक 0 है, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, बल्ब नहीं। बल्ब की करनी है मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या करना है, आपको डैशबोर्ड देखना है कि 1,00,000 रुपये में से स्टॉक वैल्यू 42,250 रुपये की आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, आइटम जो आपका है LED बल्ब, ये इस पर क्लिक करना है। बहुत सरल है।
यहाँ पे करना है आपको, जितना भी पीस आपका लेबर बना रही है तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर करना है। मैं मान लेता हूँ कि आज मेरे पास 1000 बल्ब लाए, जिसमें से 500 बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, लेबर ने बना दिया। तो देखिए 500 बल्ब, एक बल्ब का पहले देखते हैं। एक बल्ब बनाने में 42 रुपये का खर्चा आता है रॉ मटेरियल का, और 6 रुपया 10 पैसा एडिशनल कास्ट है, यानी टोटल कास्ट है 48 रुपये 35 पैसा। तो अब हमारा 48 रुपये 35 पैसे में हमें ये बल्ब, एक बल्ब पड़ता है आके। अब हमारे 500 बल्ब तैयार हो गए। जितने भी होंगे यहाँ से आपको मैन्युफैक्चर कर देना है। तो अब हम देखेंगे कि 500 बल्ब की क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो गई है। अब यहाँ से देखिए मैंने बराबर में क्यों किया, जिससे देखने में आसानी रहे। हमारे पास जितना भी रॉ मटेरियल था 1,000 पीस, सब 500 पीस रह गया है, और हमारे पास बल्ब की क्वांटिटी हो गई है 500 पीस। तो अब हमें पता लग गया कि भैया हमारा बल्ब 48 रुपये में पड़ता है। फिर से चेक कर लो, 48 रुपये 35 पैसे में मुझे पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बल्ब पे जाएंगे, यहाँ से इसे क्लिक करना है कि 48 रुपये 35 पैसे में मुझे ये रेडी पड़ता है। अब मुझे बेचना कितने में है, यहाँ पे नहीं लिखना परचेज प्राइस, होलसेल प्राइस मुझे करना है इसका। ये 48 रुपये में पड़ता है, मुझे होलसेल में 60 रुपये में बेचना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 रुपये। विदाउट किसी टैक्स के, टैक्स इसके ऊपर लगेगा, जीएसटी है 18%। मिनिमम क्वांटिटी 100 पीस, सेव कर दिया। अब हमने 12 रुपये का पर पीस पे मार्जिन लिया है, ठीक है। अब हमारी कोई सेल होती है, ऐड सेल करेंगे, कैश में ही जाएगा, और हमने लिख दिया अपना बल्ब का नाम। 500 पीस मेरे पास स्टॉक में है, और मैंने 500 पीस को बेच दिया। तो मेरा जो रेट था 60 रुपये, वो आ गया है। अब अगर किसी को टैक्स जो है 18% अलग से लगेगा, तो ये है, अगर विदाउट टैक्स बिक रहा है तो ये ऐसे जाना 30 रुपये, 6 पंजे 30,000 का, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी अलग है, तो वो जीएसटी अपने आप ही लग जाएगी। ये कर देना है सेव। कितनी लगी है, 5400 रुपये का टैक्स लगा है। अब ये से सेव कर देंगे। तो हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल तो मेरे पास 500 पीस का स्टॉक पड़ा है, और मेरा जो 500 पीस का स्टॉक बना था वो 0 हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट, यहाँ से जाएंगे रिपोर्ट में, यहाँ से देखेंगे बिल वाइज प्रॉफिट। तो हमारा जो बिल वाइज प्रॉफिट है, ये हमें दे के गया है 5825 रुपये। 5400 रुपये टैक्स अलग है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, ये टैक्स हम जमा करा देंगे। 5825 रुपये का नेट प्रॉफिट मेरा हुआ है कि अब यहाँ कैलकुलेटर कर लीजिए आप, 500 पीस गुणा 12 रुपये का 6000 रुपये हुआ, और कुछ 50 पैसे और था, इसलिए 5800 हो गया है। 5825 रुपये यहाँ भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। 5825 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट 8875, जिसमें आपका कॉस्टिंग लिख देगा लेबर चार्ज। यहाँ से आप अपना रिपोर्ट सब चेक कर सकते हैं। देखिए जो आपका 500 बल्ब लगा है, रेडी मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें आपका लेबर चार्ज 1000 रुपये चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी 50 रुपये की गई है, पैकेजिंग चार्ज 500 रुपये गया है, और मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक कास्ट 1000 रुपये, और मैन्युफैक्चरिंग अदर चार्ज 500 रुपये।
और जो 5400 रुपये टैक्स बना है वो GST पेबल है 5400 रुपये, ये आप टैक्स जमा कर देंगे और आपके पास 5825 रुपये सब प्रॉफिट, सब जो है खर्चा काटने के बाद आपके पास 5825 रुपये का नेट प्रॉफिट आया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 8875 रुपये, जिसमें से सारे चार्जेस हटाने के बाद आपके पास 5825 रुपये बचा है। तो ये होता है। अब हम यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी 500 रुपये पीस हुआ था और टोटल कास्ट आई थी बनने में 24,175 रुपये की। व्यू घूम करके भी देख सकते हैं आप कि 500 यूनिट बने थे, 24,175 का कॉस्ट आया था। तो इस तरह से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कंजप्शन रिपोर्ट देख लेंगे। यहाँ से आपको लग जाएगा कंजप्शन कितना हमारा कंजप्शन हुआ है, 500 500 500 500 और ये सब 500 क्वांटिटी कंजप्शन हुई है। तो इससे आप अपने व्यापार पे कंट्रोल रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार और मैन्युफैक्चर कर देते हैं, फिर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने 1,00,000 रुपये का लगाया था, क्या प्रॉफिट हुआ है। फिर मैन्युफैक्चर करते हैं 500 पीस, फिर हमारा मैन्युफैक्चर हो गया है। देखिए 500 500। अब क्या करते हैं, एक ऐड सेल, एक बिल और बना देते हैं, ये भी बेच देते हैं 500 पीस 60 रुपये। अब जाएंगे अपना रिपोर्ट में और बिल वाइज प्रॉफिट, दोनों बिलों पे सेम प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो देखिए 1,000 बल्ब बनाने में हमें 17,750 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से सारा खर्चा निकालने के बाद ये देखिए 1,000 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग 2,000 रुपये, लॉजिस्टिक कॉस्ट, पैकेजिंग चार्ज 1,000 रुपये, बिजली 100 रुपये की और लेबर चार्ज 2,000 रुपये का, ये सब निकालने के बाद नेट प्रॉफिट 11,650 मेरे पास आया है। और हमने 1,00,000 रुपये लगाया था और जिसमें से हमें GST पेबल है 10,800 रुपये। तो 10,800 रुपये निकालने के बाद हमारे पास कितना कैश हो गया है, देखिए 1,22,450 रुपये हो गया है, जिसमें से 1,00,000 हमने लगाया था, 22,000 हुआ है, 10,000 रुपये GST लगभग चला जाएगा। ये 22,450 रुपये है, जिसमें से 10,800 GST जाएगा और हमारे लिए 11,650 रुपये बच जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने व्यापार को कंट्रोल रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।